सो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन सोल्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिवाइन फेमिनिन की कुछ इमोशंस पे बात करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक डिवाइन फेमिनिन को एक्चुअली रिस्पॉन्स कैसे करना चाहिए, उन्हें रिएक्ट कैसे करना चाहिए, वो कैसे रिस्पॉन्स करें कि उनके शिव, उनके काउंटर पार्ट उनकी लाइफ में वापस आ जाए, उनकी लाइफ में उनके शिव वापस आ जाए। माँ पार्वती ने भी ये साधना, ये तपस्या की है, आपको भी करनी पड़ेगी ट्रू लव तक पहुंचने के लिए। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज कैसी हैं और कब स्टेज ये क्रिएट होती है, मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लें। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले रीडिंग देख लेता हूँ। मैं हूं अंकित मिश्रा, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले रीडिंग करने वाले कुछ कार्ड्स मैंने पहले निकाल लिए हैं। ये कार्ड और हमको मिल जाए तो हम डिवाइन फेमिनिन की ओवरऑल एनर्जीज पे बात करेंगे। सो कार्ड आ चुका है। पहली बात, रिस्पॉन्स के मामले में मैं पहली चीज करता हूँ कि डीएम कैसे हैं कैसे नहीं हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहली बात आती है नीचे के 3 चक्रों को हील करना। सबसे पहला जो कार्ड आया है वह है ट्रस्ट का। किस पे ट्रस्ट करना है? एक्चुअली ट्रस्ट इसलिए नहीं करना है कि अपने काउंटर पार्ट भी या इस जर्नी पे आपको ट्रस्ट करना है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। आपको ट्रस्ट करना है एक्चुअली अपनी बातों पे और अपने प्यार पे आपको ट्रस्ट करना है। सिर्फ उस पर्सन पे नहीं, उसकी बातों पे नहीं, अपने प्यार पे। अगर आप ऐसा करती हैं तो इस चीज को समझिएगा, आपका सोलर प्लेक्सस एरिया ठीक हो जाता है। और जब तक आपका सोलर प्लेक्सस एरिया ठीक नहीं होता, तब तक आपकी सेक्सुअल एनर्जी, आपके अंदर जो डाउटफुलनेस की एनर्जी है वो ठीक नहीं होती। तभी अपने पार्टनर से आप अच्छे से कनेक्ट हो पाती है, जब भी अपने शिव से, अपने डिवाइन मस्कुलिन से आप अच्छे से कनेक्ट हो पाती है। तो पहला कार्ड तो यही है। अब दूसरा है टाइम। देखिए, टाइम इज इंपॉर्टेंट। ये कार्ड जो है टाइम से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें जैसे आपको एक आइस दिख रही होगी, एक हार्ट दिख रहा होगा, एक ट्री दिख रहा होगा। यू आर ट्राइंग टू हार्ड गिव इट टाइम। अगर आप बहुत ज्यादा सामने वाले से टाइम मांग रहे हैं या फिर आप सामने वाले को टाइम नहीं दे रहे हैं, ये दोनों केसेस ये चीज को दर्शा रही है कि अभी भी आपकी ये ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम को कैसे रिस्पॉन्स करना है आपको नहीं आया है। इस केस में आपको सैक्रल चक्र को हील करना है। अगर आपको डीएम की नीडीनेस बहुत क्रिएट होती है, खालीपन बहुत क्रिएट होता है, या उनके पास टाइम नहीं है आपको देने के लिए, तो आपको सैक्रल चक्र पे काम करना है। क्योंकि यू नीड सेक्सुअल एनर्जी, यू नीड कनेक्शंस। यहाँ पे ये जरूरी है एक दूसरे से इन्वॉल्व होना, बट ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा टाइम मांग रही हैं। डिवाइन फेमिनिन की ये गाइडेंस कार्ड है। तो आप अपने ओवरऑल लाइफ में जब भी आपकी शिव रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, जैसे माँ पार्वती जब शिव की साधना भी कर रही हैं तो उनको वो आमंत्रित कर रही हैं बार बार। वो साधना में है, वो ध्यान में है, वो नहीं आ रहे हैं। आप उन्हें कुछ भी कहें, ये बात मेरी सुनते नहीं है, ये बहुत ईगोइस्टिक हो गए हैं, लाइक इस तरह की जो बातें चल रही होती हैं, और उसी तरह से हम मानने लगते हैं, समझने भी लगते हैं और वही मैनिफेस्ट भी करते हैं। क्योंकि मैंने जो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कार्ड देखा है वो यही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैनिफेस्टिंग मिरेकल है। योर ड्रीम इज सून बिकम रियलिटी। ये जो कार्ड है वो मैनिफेस्टेशन का है, मिरेकल्स का है। आप जो भी सोचते हैं, जो आपको ड्रीम्स आते हैं, इवन आप जो कॉन्टिन्यूअस 24 आवर में सोचते हैं वही मैनिफेस्ट करते हैं। तो आप सोच समझ के सोचना है कि डीएम ऐसे हैं, वैसे हैं, इगोइस्टिक है, मेरी बात नहीं सुनते हैं। तो ये आप जब बार बार कहते हैं, इवन ऐसी वीडियोस भी आप कॉन्टिन्यूअस देखती रहती हैं, उससे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में। और कहीं ना कहीं आप खुद ही उन चीजों को इन्वाइट कर लेते हैं कि मेरे डीएम ऐसे हैं, ऐसे आपको रिस्पॉन्स करना नहीं आ रहा है। क्योंकि इनमें 2 स्टेजेस की मैं बात करूंगा। पहला स्टेज वो है जब सेपरेशन हैपनिंग हो जाता है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, ब्लॉक हो गई हैं आप। दूसरा स्टेज है जब आपके काउंटर पार्ट आपसे थोड़ा बहुत बात करे पर झगड़ा लड़ाई बहुत ज्यादा चल रहा है। या तीसरा स्टेज हम मान सकते हैं जब अपने काउंटर पार्ट से हम मिले ही नहीं है। तीनों स्टेजेस की बात करूंगा। पहले लास्ट गाइडेंस में दे देता हूं आपको रिस्पॉन्स कैसे करना चाहिए। दोस्तों, ये जो कार्ड है वो प्लेफुलनेस का है। प्लेफुलनेस मीन्स क्या होता है, आपको एक लाफ्टर के, एक आनंद के स्टेज में रहना है। क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी। इनर चाइल्ड आपका हील होगा, आप फन एक साथ दूसरे को एंजॉय कराएंगे, एक दूसरे के साथ खेलेंगे, तो डेफिनेटली लव हील एवरीथिंग। क्योंकि इनर चाइल्ड जब बेहतर होगा तभी आपका प्रेम परिशुद्ध होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 2 बच्चे अपनी माँ से जब जिस तरह से कनेक्ट हो जाता है, उसी तरीके से अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अल्टीमेटली ट्विन फ्लेम जर्नी का मकसद क्या है? आपके शिव संपूर्ण समर्पण करें आपके प्रति, आप भी संपूर्ण समर्पण करें, जिसमें आप दोनों इमर्ज्ड हो सके आपस में, और कहीं ना कहीं दोनों की जो वाइब्रेशन है वो एक साथ रह सके, जिससे आपको कमी महसूस ना हो। इस तरह से आपको रिस्पॉन्स करना। अब मैं बात कर लेता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे, वो है सेपरेशन का स्टेज अगर हैपनिंग हो गया है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सेपरेशन अगर आपके बीच कॉन्टिन्यूअस हो गया है, मतलब कहीं भी बीच में बात नहीं हो रही है,
ठीक है। तो ऐसे स्टेज में हमको क्या करना चाहिए, इसका मतलब ये है कि नीचे के 3 चक्रों में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, क्योंकि अगर ये जर्नी हृदय चक्र की यात्रा है तो डेफिनेटली आप हृदय चक्र पे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि लव में स्ट्रगल आया है, इसका मतलब आप नीचे पे ही फंसे हुए हैं, बेसिक चीजों पे ही फंसे हुए हैं। आपको ना रूट पे काम करना है, आपको सैक्रल पे काम करना है, और ये भी प्लैनेटरी पोजीशन पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग हॉरोस्कोप दिखाते हैं, कुंडली एनालिसिस करते हैं, उसमें भी हमको पता चलता है कुछ प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल होती है, जिससे हम थोड़ी सी एक्सरसाइज और प्रैक्टिस से दूर कर सकते हैं। कुछ लोग आकाशीय रिकॉर्डिंग कराते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, तो वो पास्ट लाइफ ट्रामा होता है। जब वो हील हो जाएगा तब भी आप वहां से निकल जाएंगे। और नेक्स्ट जो यहाँ पे आता है, जो सेपरेशन का कारण बनता है, वो सेल्फ लव का ना होना। अगर स्वयं से प्रेम नहीं है तो भी अपने काउंटर पार्ट से आप अच्छे से मिल नहीं पाएंगे, या कॉन्टिन्यूअस सेपरेशन हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको सीखना है, खुद से प्यार करना ही सीखना है। आप सामने वाले को कैसे प्यार देंगे, उनको प्यार का एहसास नहीं होगा तो डेफिनेटली चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है आपकी लाइफ में। अब हम दूसरे स्टेज पे आते हैं, जब आपके काउंटर पार्ट, आपके डीएम, आपके शिव आपकी लाइफ में तो हैं, बट उनसे बहुत झगड़ा लड़ाई होती रहती है, कुछ दिन बात होती है, नहीं होती, ऑन ऑफ की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो इस स्टेज के लिए मैंने एक एनर्जी रीडिंग भी मोनोलॉजी से निकाली है कुछ कार्ड्स, और उसके लिए मैं एक गाइडेंस देने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कार्ड है फुल मून इन जेमिनी का। तो इसका मतलब क्या होता है, जेमिनी, जेमिनी मतलब होता है साथी, ठीक है। तो साथ जेमिनी जो राशि होती है, मरकरी की राशि होती है, फुल मून है। तो पार्टनर का मैनिफेस्टेशन कब होता है, पार्टनर कब आपकी लाइफ में होता है, जब आप अच्छे से बीजारोपण करेंगे। तो कई बार हम चीज़ों को सही से सोच नहीं पाते, थिंक नहीं कर पाते। अगर थोड़ा बहुत ऑन ऑफ चल रहा है, इसका रीज़न कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी की कमी है। वो आपके चार्ट में पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, वास्तु दोष है, या आपका ओवरऑल प्लैनेट में प्रॉब्लम्स हैं, या कोई पर्टिकुलर ग्रह नीच राशि में या डबलेशन फॉर्म में है, या रिलेशनशिप वाइज चीज़ें कंपैटिबल नहीं है, एलिमेंटल मैच नहीं है। वो हमको चार्ट से पता चल जाएगा। वो कंपैटिबिलिटी बात करना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल कंपैटिबिलिटी जब तक नहीं मैच करेगी तब तक भी प्रॉब्लम रहेगा। नेक्स्ट हम फेज पे आ जाते हैं, जिसमें आप अपने काउंटर पार्ट से कभी मिले ही नहीं हैं, अपने डीएम से, अपने शिव से कभी नहीं मिले, पर कहीं ना कहीं आप ये जानती हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो उस केस का हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे के लिए आपको ये जरूर काम करना है। कहीं ना कहीं आप हो सकता है पहले मिल चुके हो, या आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो। तो ऐसे केस में सिर्फ आपको एक काम करना है, वो है मेडिटेशन करना है। ये बहुत इजी स्टेज है। आपको अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है। जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगी, आप चीज़ों को और समझेंगी, जानेंगी, आपकी आंखें और खोलेंगी, आप चीज़ों को समझने लगेंगी। अच्छा ये क्या होता है, डीएम क्या होता है, डीएफ क्या होता है, ऐसी वीडियोस आपके सामने आएंगी, आपको गाइडेंस आने लगेगा, तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे। ब्रह्मांड हमेशा वही देता है जिसके हम योग्य होते हैं। ये बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए। इसी के रिगार्डिंग हमको अपनी योग्यता पे ही काम करना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई हो, मोटिवेशन मिला हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स।